दुनिया जीतने की हुनर बहुत कम लोगों को मालूम है। दिल जीतने की हुनर उससे भी कम लोगों को आती है। और जब बात दिल और दुनिया दोनों जीतने की आए तो यह लिस्ट और भी छोटी हो जाती है। लिस्ट चाहे जितनी ही छोटी क्यों ना हो, जब बनेगी तो उसमें जो नाम सबसे ऊपर लिखा होगा वो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी बातें हैं जो उनको भीड़ में अलग बनाती हैं। उनमें कुछ ऐसे मानवीय मूल्य हैं जो अपने आप में दुर्लभ हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनका व्यक्तित्व करिश्माई है। यह बात बिल्कुल ही सच है। एक बार जो उनसे मिल लिया वो उनका ही होकर रह जाता है। दोस्तों, आज हम नरेंद्र मोदी जी की जिंदगी से जुड़ी एक ऐसी ही रोचक घटना का जिक्र करने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे सच में मोदी जी जैसा कोई नहीं। यह बात 1975-76 के आसपास की होगी। ये वो दौर था जब नरेंद्र मोदी संघ के पूर्णकालिक प्रचारक के तौर पर काम किया करते थे। प्रचार कार्य के दौरान वो गुजरात के कच्छ में एक गांव के दौरे पर गए। उनके साथ कुछ और लोग भी थे, लेकिन दोपहर होते होते मोदी जी को छोड़कर बाकी लोग वापस अपने शहर की तरफ चले गए। दोपहर का वक्त था, सूरज माथे पर खड़ा था, तेज और चिलचिलाती गर्मी थी। सुबह से भूखे प्यासे मोदी करीब 1 बजे के आसपास एक स्वयंसेवक के घर पहुंचे। आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि संघ का एक नियम होता है जिसके तहत आपको खाना स्वयंसेवक के घर ही खाना होता है। जिस स्वयंसेवक के घर नरेंद्र मोदी जी खाना खाने पहुंचे, उसके पास घर के नाम पर सिर्फ घास और लकड़ी का बना हुआ एक छोटा सा झोपड़ा ही था। राशन की खाली बोरियां, टूटी हुई कुर्सियां, पुराने बर्तन, फटा हुआ त्रिपाल देखकर यह बात आसानी से समझ आ रहा था कि परिवार किस हालात और किस दशा में रहता होगा। खैर, इन सब के बावजूद परिवार के मुखिया ने जब भोजन के लिए मोदी जी से पूछा तो उन्होंने तपाक से हाँ कर दिया, क्योंकि सुबह से ही वो भूखे प्यासे संघ के प्रचार कार्य में लगे हुए थे। जिस स्वयंसेवक के घर नरेंद्र मोदी जी खाने के लिए रुके थे, उसके परिवार में पति पत्नी के अलावा एक बच्चा भी था। खैर, थोड़ी देर के इंतजार के बाद स्वयंसेवक की पत्नी ने मोदी जी के सामने ऊबड़ खाबड़ और पुरानी थाली में बाजरे की रोटी का एक टुकड़ा और छोटी सी कटोरी में गाय का दूध लाकर रख दिया। जब महिला मोदी जी को भोजन परोस रही थी, उस दौरान उसकी गोद में एक बच्चा भी था जो टकटकी लगाए दूध की कटोरी की तरफ लगातार देख रहा था। उस बच्चे की आंखों में कुछ ऐसा था जिसे मोदी जी ने पढ़ लिया और उन्हें यह समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि यह जो दूध है उस बच्चे का ही हिस्सा है। परिवार ने मोहब्बत और मेहमान नवाजी में उस बच्चे का दूध उनके सामने पेश कर दिया है। लेकिन कहते हैं ना कि जो आदमी बड़ा होता है वो बड़ा ही होता है। वो इसलिए बड़ा नहीं होता क्योंकि वो खुद बड़ा है, वो बड़ा इसलिए होता है क्योंकि वो सामने वाले को कभी छोटा महसूस नहीं होने देता। नरेंद्र मोदी जी ने बाल मन के भाव को पढ़ते हुए स्वयंसेवक और उसकी पत्नी से कहा कि मैं घर से नाश्ता करके आया हूँ, इसलिए दूध नहीं लूंगा। वैसे भी मुझे दूध ज्यादा पसंद नहीं है। उसके बाद मोदी जी ने बाजरे की सूखी रोटी के उस आधे से टुकड़े को पानी में भिगोकर खाया और दूध छोड़ दिया। माँ ने दूध की कटोरी बच्चे को पकड़ा दी। वो बच्चा एक ही सांस में पूरा दूध पी गया। यह देख मोदी जी के आंखों में आंसू आ गया। ये वो पल था जिसमें मोदी जी ने संकल्प लिया कि देश से गरीबी मिटाना है, अभावग्रस्त लोगों की मदद करनी है, भारत के अंतिम मानवीय के उत्थान के लिए जिंदगी को खपा देना है। तब का दिन है और आज का दिन नरेंद्र मोदी जी बिना थके बिना रुके जन सरोकार और जनसेवा के कार्य में लगातार लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आए यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार मोदी जी के नेतृत्व में देश के करोड़ों लोग गरीबी से मुक्त होकर एक बेहतर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ भी बोलने से पहले हमें यह जरूर सोचना चाहिए कि नरेंद्र मोदी बनना आसान नहीं है। मोदी बनने के लिए अपने आप को खपाना पड़ता है, अपने आप को न्यौछावर करना पड़ता है। नरेंद्र मोदी के चाहने वालों की तादाद आज करोड़ों अरबों में है। आज वो विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के मुखिया हैं। इन सब के बावजूद उनके व्यक्तित्व में जो विनम्रता है, जो सादगी है, वो करोड़ों अरबों की भीड़ में उन्हें अलग बनाती है।